हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी क्लासेस में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है साधारण ब्याज। यानी ये साधारण ब्याज हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज मैं आपको इसको एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूं, जिसको आप कुछ सेकंडों में हल कर सकते हैं। यानी साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ में आ गया तो वो आप जो मात्र 5 सेकंड में उसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज आप पहले समझ लीजिए कि ब्याज क्या होता है। जैसे कि ब्याज आप सभी को पता है कि जो मेरा कुछ पैसा मैंने किसी को दिया तो उस पर ब्याज लगता है कुछ ना कुछ, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और जो मैंने मान लेते हैं बैंक से जो मैंने कुछ कर्ज लिया तो उसी को क्या कहा जाता है, उस पर जो हमारा ब्याज जुड़ता है ना, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। तो साधारण ब्याज को हम समझने के सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है ये। तो एक तरह से हम सोच लेंगे कि साधारण ब्याज एक तरह का फ़ायदे का रुपया है। यानी कि अगर हमने कुछ पैसा 100 रुपये मान लेते हैं किसी को दिया, तो वो 100 रुपये कुछ एक्स्ट्रा हमें वो चार्ज वापस मिलेगा उस 100 रुपये के साथ। तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वही हमारा साधारण ब्याज कहलाएगा। देखिए, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। ठीक है, चलिए समझते हैं ये सारी चीज़ें हैं क्या। पहले समझते हैं कि ये इंग्लिश में भी जान लेते हैं इसको कि साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज को बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आसान भाषा में सभी एसआई भी लिखते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को ही एसआई बोला जाता है और सीआई को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है मूलधन होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको पी से दर्शाते हैं। ठीक है, और दर होता है रेट और समय होता है टाइम अपान में 100। ठीक है, अब पहले इनको सबको समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा कि मूलधन पी से दर्शाते हैं जिसको मूलधन को। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, आर हो गया रेट हमारा, जिसको बोलते हैं दर रेट। टी से होता है टाइम, यानी कि समय। ठीक है, और क्या होता है एसआई। एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे शॉर्ट फॉर्म हैं, तो ऐसे ही ये सारे यूज किए जाते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे। आप मात्र इसको 5 सेकेंड में हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। साधारण ब्याज देखिए, अब इसी में एक मिश्र धन होता है, जिसको क्या बोला जाता है अमाउंट होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम साधारण ब्याज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म फार्मूला बनता है एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। चाहे तो आप बार बार अगर इसको लगाएंगे सवाल को तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना। तो देखिए, हम पहले इसको एक एग्जांपल से पहले समझाते हैं आपको कि क्या है ये, कैसे है और इतने आसान तरीके से कैसे हल हो जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि अगर 600 रुपये 3 वर्षों के लिए 600 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर 10% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा किया गया, तो बैंक में जमा किया गया तो ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि ये किस तरीके से हल होगा, और मैंने पहले ही बोल रखा है कि 5 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए पहले फार्मूले से करते हैं। फार्मूले में क्या है,
फार्मूला यही है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन 100। पहले हम इसमें सारी चीज़ें निकाल लेंगे, पी आर टी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, एस आई निकालने के लिए यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पी आर टी का निकालना जरूरी है कि इसको पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए पी क्या है हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको बोलते हैं मूलधन, तो यहाँ पे हम मूलधन, ठीक है। आर से होता है दर, टी से होता है समय, बाकी आपको ऐसा ही पता ही है। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने किसी को अपना पैसा दिया या तो किसी से लिया, वो होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे यहाँ पे देखिए बात करेंगे कि यहाँ 600 रुपये हम 3 वर्षों के लिए लिया है, ठीक है ना। तो 600 रुपये हमने जो लिया है यही हमारा क्या कहलाएगा, मूलधन। तो मूलधन आ गया हमारा 600। दर क्या होता है, दर जैसे यहाँ देखेंगे 3 वर्ष के लिए है, ठीक है ना, रेट होता है। तो 3 वर्ष के लिए ये समय कहा जाएगा, यानी कि वो कुछ ना कुछ वर्ष लग रहा है, कुछ ना कुछ समय के लिए दे रहा है, तो वह वर्ष बोला जाएगा समय के। और दर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही बोलते हैं दर, जिसको जैसे कि 10% होता है, जो परसेंट में होगा वही दर बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे 10% लिखा है, हम इसको लिखेंगे 10%। और टी क्या होता है, समय, कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। देखिए अब फार्मूला हम पढ़े अभी, एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100, ठीक है। अब P की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन क्या है 600 रुपये, ठीक है। R क्या है, R है 10%, T क्या है 3 है, और बट्टे में 100 हम लिखेंगे। तो देखिए इतना लिखने के बाद हम इसमें काटाकुटी शुरू कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 6 का गुणा 10 में होगा 60 हो जाएगा, गुणते 3, और 60 का गुणा 3 में करेंगे तो 36 18, यानी कि 180 रुपये हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये हमारा क्या निकल गया, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है, 180 रुपये है। अगर आपसे पूछ लेता कि कितना ब्याज के जगह कि कितना टोटल पैसा कितना मिलेगा हमें वापस, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा आप सभी को पता है कि हमने 600 रुपये मान लेते हैं किसी को दिया है 600 रुपये, और उस पर हमने 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर मतलब इस पर क्या लगाया है, ब्याज लगा दिया है। तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, 180 रुपये, और जो हमारा 600 रुपये होता है वो तो हमें वापस भी मिलेगा। तो 600 और प्लस 180 780 रुपये हमें वापस मिलेंगे टोटल पैसे, ठीक है। ये हमारा निकला साधारण ब्याज। अब देखिए इसको हम तुरंत हल कैसे करेंगे, हमारे पास पी आर टी यानी कि तीन की तीनों चीज़ें मालूम है हमें, तो हमें कुछ करना नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन से ही कर सकते हैं इसको। देखिए पहले तो हम 2 जीरो को किसी तरह से कैंसिल करेंगे, अगर नहीं करना है कैंसिल तो छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। देखिए अगर कभी भी साधारण ब्याज पूछे तो दिमाग में याद रखना कि जो कुछ भी हो हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 600 है, 10 है, और यहाँ पे 3 है। देखिए 600 10 3 तो 6 का 6 ही होगा, 6 18 यानी 18 आया, और 2 जीरो काट देंगे तो बचा 1 जीरो, यानी 180 हमारा ऐसा ही हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 300 रुपये का ब्याज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 300 रुपये का ब्याज जो है, थोड़ा सा हम इसी में लिख देते हैं पी आर टी, ठीक है। अगर हमें ब्याज 300 रुपये दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 300 रुपये है, रेट अगर 4% ले रहा है, वो भी 5 सालों के लिए, ठीक है ना, तो उसका साधारण ब्याज निकालना है। ये देखिए और इजी है। देखिए 3 चौक मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत, 3 चौक 12 और 12 पंचे 60, 60 आया, और यहाँ 2 जीरो काट देंगे और ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज। देखिए 2 जीरो कटा, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, यानी कि 60 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, एस आई बराबर 60 रुपये, यानी ये हमारा साधारण ब्याज होगा, तुरंत हो गया, देख सकते हैं आप। अब दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख के बता देते हैं कि कोई मान लेते हैं मैंने किसी को उधार दिया 400 रुपये, 400 रुपये मोहन को 12% की दर से 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए उधार दिया, तो कितना ब्याज मिलेगा।
अब देखिए इसमें कितना ब्याज मिलेगा और ये भी बता देंगे कि पूरा कितना वापस करेगा हमें। देखिए हमें इसमें निकालेंगे कि PRT यानी प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और समय। प्रिंसिपल अमाउंट है 400, रेट है हमारा 12%, टी है हमारा 4%। देखिए सिंपल सा ट्रिक है, हम अगर कभी भी 2 जीरो दिख जाए तो वो हम काट देंगे तुरंत। यहाँ बचेगा क्या, 12 चौक 48, 48 का 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। 12 चौक 48 हो गया, 48 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 32 हो जाएगा, यहाँ 2, 4 चौक 16 और 3 19, 192। 192 हमारा क्या आ गया, SI। 192 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो गया। अगर पूछे कि हमें कुल वापस कितना पैसा मिलेगा तो कुल कितना मिलेगा, 400 रुपये तो हमने उसको दिए हैं, वो तो हमें मिलेगा ही, और 192 इसमें और ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 295, 592 रुपये हमें टोटल वापस मिलेगा पैसा, जिसको बोलते हैं हम मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए और अच्छे तरीके से और ट्रिक में ले आते हैं क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।